पराठों का आशीर्वाद। एक छोटे से चौल में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में रामलाल, उनकी पत्नी सरस्वती, उनका बेटा मोहन और नई नई आई बहू काव्या रहते थे। उनका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक छोटा सा रसोई घर। उस परिवार की एक खास बात थी, वे लगभग हर दिन सिर्फ अलग अलग तरह के पराठे ही खाते थे। एक सुबह सरस्वती रसोई में आटा गूंथ रही थीं। फिर सरस्वती बोलती है, काव्या बहू, आज क्या पराठा बनाए? घर में तो बस आलू और थोड़ा सा धनिया है। अरे देखो ना इनको, आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन हो रहा है। माँ जी, आलू धनिया का पराठा बना देते हैं, वही सबको पसंद ही है। फिर जब रात को सब लोग खाना खा रहे थे, मोहन धीरे धीरे बोला, बाबा, एक बात कहूं? हाँ बेटा, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? हम लोग रोज इतने तरह के पराठे बनाते हैं, क्यों ना हम पराठों का छोटा सा ठेला लगा लें? हो सकता है ये बिजनेस हमारे मुनाफे के लिए हो। सरस्वती और काव्या एक दूसरे को देखने लगीं। लेकिन बेटा, लोग खरीदेंगे भी या नहीं? हर कोई तो पराठे नहीं खाएगा, और अगर नुकसान आया तब क्या करेंगे? अरे माँ, अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग जरूर आएंगे। और रही बात नुकसान की, तो उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि हम पहले देखेंगे कितनी बिक रही है, उसके हिसाब से करेंगे। जब जब मुनाफा आएगा, कुछ बिजनेस में लगाएंगे, कुछ घर के खर्च में लगेगा। फिर रामलाल बोलता है, ठीक है, कल से कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह सुबह काव्या ने अलग अलग तरह के पराठे बनाए, आलू, गोभी, प्याज और मेथी के। मोहन ने सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला लगाया। एक तख्ती पर लिखा था, घर के बने स्वादिष्ट पराठे। पहला दिन कुछ भी नहीं बिका और मोहन परेशान होकर सोचता, ये ऐसे कैसे हो गया? कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई ठेले तक भी नहीं आया। पराठों की खुशबू तो बड़ी अच्छी है, तो फिर क्यों? उस रात सब बहुत परेशान थे। रामलाल धीरे से बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। काव्या सबकी बातें सुन रही थी। वह रात को सो नहीं पाई। आधी रात के समय कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। काव्या ने देखा कि एक दिव्य आकृति उसके सामने खड़ी है। वह कोई साधारण इंसान नहीं लग रही थी। आप कौन हैं? और आप कमरे में कैसे? वह आकृति मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई से यहाँ आई हूं। तुम्हें सच से रूबरू करने आई हूं। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पराठे इतनी स्वादिष्ट होकर भी क्यों नहीं बिकी, पर मैं तुम्हें आज सच्चाई बताऊंगी कि ये क्यों ऐसे हुआ। जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है, उधर एक श्राप है, जिसकी वजह से वहां पैसे और बरकत का आशीर्वाद नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, तुम इस घर के लिए बहुत ही शुभ हो। मुझे पता है कि तुम कुछ समय पहले इस घर में ब्याह कर आई हो। तुम्हारे कदम इस घर को कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाएगी। देखो, प्लेट देती हूं। इस प्लेट से अब होगा यूं कि जब भी तुम पराठे बनाकर और उन्हें सेकन लो, तब उन्हें इसी प्लेट में डालना और फिर देखना कमाल। पर हां, याद रहे, अगर तुमने इस प्लेट के जगह किसी और प्लेट में इस पराठों को डाला, तब उस दिन भारी गिरावट होगी। जो भी करना, बड़े ध्यान से करना। अच्छा, तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगर इससे काम बन गई तो हमारी तो खुशी ही खुशी है ना। हाँ। अब मैं चलती हूँ। खूब फूलो और खूब फलो, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अब देखना, पराठों का आशीर्वाद तुम्हें कैसे आसमान की ऊंचाई तक लेगी। यह कहकर वो हवा में गायब हो गई। अगले दिन काव्या ने फिर से पराठे बनाए,
लेकिन इस बार वह हर पराठा बनाते समय उसने उसी जादुई प्लेट पर सारे के सारे पराठे सेक कर रखी। इस बार जब ठेला लगा तब ठेले पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। एक साथ सबकी मांग रहती थी, मुझे पराठा दो, मुझे पराठा दो। एक ग्राहक बोला, अरे भाई, तुम्हारा ठेला कल भी लगा था ना? हाँ, मैंने देखा तो था, पर मुझे क्या पता था इतने स्वादिष्ट लगेंगे ये पराठे। वाकई कुछ तो खास है इसमें। फिर दूसरा ग्राहक बोला, ऐसी पराठे तो मैंने कहीं नहीं खाई। वैसे कुछ खास मसाले डालते होंगे नहीं? कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया। दुकान का नाम रखा गया काव्या पराठा घर। रामलाल खुश होकर बोले, बहू, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने कहां से कहां को चीजों को बदल दिया। तुम्हारे कदम इस घर के लिए बहुत शुभ है। एक दिन काव्या ने कहा, बाबा, हम लोग अब ठीक कमाने लगे हैं, क्यों ना हम कुछ पैसे किसी वृद्धाश्रम को दें? ऐसा करने से हम पुण्य भी कमा लेंगे। लेकिन क्यों? इससे क्या ही पुण्य होगी तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास कोई नहीं है और उनको देने में मन की शांति भी होती है। उन्होंने हर महीने कुछ पैसे वृद्धाश्रमों देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह सबके लिए आश्चर्य था। दुकान पर ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई। कुछ ही समय में उन्होंने दूसरी दुकान भी खोल ली। रामलाल आश्चर्य से बोले, जितना हम दान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वापस आ जाता है। कुछ साल बाद अब समय आ गया है कि हम अपना एक सेवा केंद्र खोलें। और उन्होंने मिलकर एक चैरिटेबल संस्था खोली जहां गरीब लोगों को मुफ्त भोजन और मदद मिलती थी। काव्या फिर आकाश की ओर देख रही थी। उसे वही हल्की रोशनी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, सच्ची मेहनत और सच्चा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और फिर काव्या मुस्कुराई और उसी मुस्कान के साथ एक गरीब परिवार की कहानी सेवा और आशीर्वाद की मिसाल बन गई। और पराठे बन गई आशीर्वाद का कारण। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ना और कामयाब होना कोई किस्मत नहीं, आशीर्वाद का कारण होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।